आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो स्पाइडरमैन सीरीज का पहला पार्ट है और यहाँ पर हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पीटर अभी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, लेकिन पीटर बहुत ही होनहार और होशियार लड़का होता है। पीटर के यहाँ पर काफी कमजोर होने और सहमे हुए रहने की वजह से उसके सारे क्लास स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते थे और उसे बहुत ज्यादा परेशान भी करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है पीटर के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था। एक बार पीटर अपने स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जेनेटिक्स लेबोरेटरी में जाता है और इस लैब के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर मकड़ियों के ऊपर रिसर्च चल रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ के साइंटिस्ट कुछ अलग अलग मकड़ियों के डीएनए को मिलाकर एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी को बनाया था और उनमें से एक मकड़ी वहाँ से भाग जाती है। तभी वो वहाँ की छत पर एक जाल बनाने लगती है और यहाँ पर जब पीटर उनकी फोटोज निकालने के लिए पहुंचता है तो तभी वो मकड़ी उसके हाथ पर आकर उसे काट लेती है, जिसकी वजह से स्पाइडर का डीएनए पीटर की बॉडी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब पीटर अपने घर पहुंच जाता है तो उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और देखते ही देखते पीटर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं वो काफी देर तक वहीं पर बेहोश रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस मकड़ी का डीएनए पीटर के डीएनए के साथ अच्छी तरीके से मैच हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब पीटर को होश हो जाता है तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो चुकी थी और यहाँ पर वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका है। इसके बाद पीटर को पता चलता है कि उसके अंदर उस स्पाइडर की सारी पावर्स आ चुकी हैं। इसी दौरान हम पीटर के फ्रेंड के पिता को देखते हैं जिनका नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है। यहाँ पर उनके साथ भी एक घटना घट चुकी थी। यहाँ पर हम जानते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और एक साइंटिस्ट भी होता है जो कि ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक भी होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी कंपनी मिलिट्री के लिए रिसर्च करती थी ताकि उनके लिए अच्छे से अच्छे हथियार बनाकर दे सके। इसके बाद हम देखते हैं सन 2002 में उसने मिलिट्री से फंडिंग लेने के लिए आर्मी के जनरल से वादा किया कि वो उन्हें एक ऐसा फार्मूला बना के दिखाएगा जो कि इंसानी पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने वो फार्मूला बना तो लिया था लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। इस फार्मूले से किसी जीव की ताकत तो कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जा सकती थी लेकिन उससे पागलपन के दौड़े भी पड़ने लगते थे, जिसकी वजह से वहाँ का जनरल उसकी कंपनी का फंड रोकने वाला था और वो एक दूसरी कंपनी से डील करने वाला था। इसकी वजह से नॉर्मन यहाँ पर काफी घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में अपना फार्मूला खुद पर ही टेस्ट करने लगता है और इस टेस्ट की वजह से उसकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा पागल भी हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन का दिमाग दो शख्सियतों में बट चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं उसका एक रूप तो पहले जैसा ही दिखता था लेकिन उसका दूसरा रूप एक खतरनाक डेविल की तरह दिखता था। तब नॉर्मन का ये दूसरा अवतार उसके असिस्टेंट्स को मार डालता है। तब वहाँ से वो एक पावरफुल सूट और वहाँ से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेकर भाग जाता है और वो इन दोनों चीजों को नॉर्मन के घर पे ले जाकर छिपा देता है। इसके बाद हम देखते हैं जब अगले दिन नॉर्मन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो अपने असिस्टेंट की खबर मरने की सुनकर हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जिसे अपनी शक्तियों का धीरे धीरे पता चल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो काफी तेज और ताकतवर भी बन चुका है। यहाँ पर इसे आने वाले खतरों को पहले ही महसूस कर लेता था और वो खुद को मकड़ियों की तरह दीवार पर चढ़ने की बजाय अपने हाथ से वो एक मकड़ियों का जाल भी निकाल सकता था। अब यहाँ पर पीटर को समझ में आ जाता है कि उसे एक स्पाइडर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तब पीटर यहाँ पर काफी प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपनी पावर्स को सही इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पीटर अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मैरी जेन होता है वो उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए वो एक कार खरीदना चाह रहा था जिसके लिए वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेता है और वो वहाँ पर बहुत आसानी से सभी फाइटर्स को हरा देता है। लेकिन वहाँ का मैनेजर पीटर के साथ धोखेबाजी करने लगता है और वो उसे पैसे नहीं देता और तभी वहाँ पर एक चोर आता है और उस मैनेजर से सारे पैसे छीन लेता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैनेजर ने पीटर को धोखा दिया था तो पीटर ने उस चोर को भागने में उसकी मदद कर दी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही चोर पीटर के अंकल को गोली मारकर उनकी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर अंकल बेन मर जाते हैं और यहाँ पर जब उस पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल को उस चोर ने मार दिया तो उसकी पीछा करने लगता है और जब पीटर उसे पकड़कर मारने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसने उस चोर को जाने दिया था जिसकी वजह से उसके अंकल की मौत हो गई। पीटर से लड़ाई करते वक्त वो चोर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है और इस सब पूरी घटना का पीटर के दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। अब यहाँ पर पीटर अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसके अंकल ने कहा था कि बड़ी पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसकी वजह से पीटर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है और इस काम के करने के लिए वो एक कॉस्ट्यूम बनाता है ताकि उसे रियलिटी में कोई पहचान ना सके। यहाँ पर वो अपना नाम स्पाइडरमैन रखता है और इसके बाद वो पूरे शहर के उन बदमाशों को पकड़ने लगता है। इसके साथ ही वो एक न्यूज कंपनी में न्यूज रिपोर्टर का काम करना भी शुरू कर देता है और वो वहाँ पर स्पाइडरमैन की फोटोज को बेचकर काफी पैसे कमाता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके सारी चीजों को तबाह कर दे रहा था और उसके साथ वो एक कंपनी को भी तबाह कर देता है जिसके साथ वहाँ के जनरल डील करने वाले थे और यहाँ पर वो जनरल स्ट्रोकम और सारे लोगों को मार भी देता है और इस घटना के बाद से वो शख्स ग्रीन गॉब्लिन नाम से मशहूर हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्वेस्ट कंपनी के बर्बाद हो जाने के बाद मिलिट्री वालों को ऑस्कर कंपनी से ही सामान लेना पड़ता था, इसकी वजह से ऑस्कर कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर नॉर्मन अपने अचानक हुई इस तरक्की से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस कंपनी के डायरेक्टर जो कि उस कंपनी को बेचने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि कंपनी अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होती है और उसकी यहाँ पर काफी अच्छी खासी कीमत भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मन उसके लिए राजी नहीं होता, इसकी वजह से उसके डायरेक्टर वहाँ से उसे निकाल देते हैं। इसकी वजह से नॉर्मन को यहाँ पर काफी गुस्सा आता है और
और तभी उसका गॉब्लिन अवतार फिर से उसके साथ हो जाता है। अभी हमें पता चलता है स्कॉर्प कंपनी के डायरेक्टर उसको एक फेस्टिवल के दिन बेचने वाले थे और इस फेस्टिवल में नॉर्मन का बेटा हैरी, पीटर और मैरी जेन भी आए होते हैं। तो तभी वहाँ पर अचानक से ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो उस कंपनी के डायरेक्टर को मार डालता है। इसके साथ साथ वो वहाँ पर बहुत सारी तबाही मचाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर अपना स्पाइडरमैन का शूट पहनकर फौरन आ जाता है। तब वो गॉब्लिन से लड़के उसे वहाँ से भगा देता है। तब वो नीचे गिर रही मैरी को बचाकर वहाँ से उसे ले जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पाइडरमैन एक बार और मैरी को बचाता है। इसकी वजह से मैरी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे यहाँ पर यही नहीं मालूम होता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन को पता चल जाता है कि वो ही विलन है और उसके साथ उस फॉर्मूले की वजह से ऐसा हो रहा है। इतना सब जानकर नॉर्मन काफी डर जाता है, लेकिन फिर गॉब्लिन उसे ये समझाने लगता है कि आज जो तुम कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो और वो इतने फायदे में चल रहा है। इसकी वजह से नॉर्मन भी उससे कन्विंस होने लगता है। गॉब्लिन उसे ये बोलता है कि वो उसे सब कुछ दिलवा सकता है, लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है और वो होता है स्पाइडरमैन। इसलिए वो स्पाइडरमैन को भी अपने साथ में मिला लेना चाहता था। फिर गॉब्लिन स्पाइडरमैन का पता लगाने के लिए उसके घर पे जाता है और वो एक न्यूज कंपनी पर हमला भी कर देता है जहाँ पर पीटर पार्कर काम कर रहा होता है। और वहाँ पर जब स्पाइडरमैन आता है तो वो उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। तब गॉब्लिन उसे बहुत दूर ले जाकर कन्विंस करने लगता है और अपने साथ काम करने पूरे शहर पर राज करने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। इसके कुछ दिनों बाद गॉब्लिन एक जगह पर फिर से हमला करता है। जब वहाँ पर स्पाइडरमैन पहुंचता है तो गॉब्लिन उसे एक बार फिर से अपने साथ शामिल होने के लिए कहने लगता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन उसे फिर से मना कर देता है। तभी गॉब्लिन उसे यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर स्पाइडरमैन उससे बच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके हाथ पे एक गहरी चोट लग जाती है। अब वो वहाँ से भाग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही पीटर और उसके आंटी, उसके दोस्त और नॉर्मन भी खाना खाने के लिए एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर नॉर्मन पीटर के हाथ पर वो जख्म देख लेता है और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसलिए अब गॉब्लिन पीटर पर हमला करने के बजाय उसके साथ रहने वाले लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है कि इसकी वजह से पीटर कमजोर पड़ जाए। इसीलिए गॉब्लिन पीटर की आंट मै पर हमला करने लगता है। इससे वो मरती तो नहीं, लेकिन यहाँ पर काफी घायल हो जाती है। इसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि गॉब्लिन अब उसकी असलियत जान चुका है। दूसरी तरफ नॉर्मन को हैरी के जरिए ये पता चल जाता है कि पीटर मैरी जेन से बहुत ही प्यार करता है। इसीलिए गॉब्लिन अब मैरी को किडनैप कर लेता है। इसीलिए वो पीटर को एक जगह पर बुलाता है। वहाँ पर गॉब्लिन काफी तबाही मचा रहा होता है और वो बच्चों से भरी एक ट्रेन पर हमला करके उनको हवा में लटका देता है। और जब स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है तो गॉब्लिन उसे बच्चों को बचाने या अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में एक ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन उन दोनों को ही बचाने में कामयाब हो जाता है। और तभी गॉब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़कर वहाँ से एक वीरान जगह पर लेकर चला जाता है और वहाँ वो स्पाइडरमैन को बहुत मारता है। इसकी वजह से पीटर काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन जब गॉब्लिन बोलता है कि वो उसे मारने के बाद मैरी को भी मार डालेगा, तब पीटर गुस्से में आकर गॉब्लिन से फिर से लड़ने लगता है। यहाँ पर वो उसे हरा भी देता है और तब वो गॉब्लिन अपना जान बचाने के लिए वो अपना नकाब उतार देता है। इससे यहाँ पर स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि वो उसके दोस्त के फादर हैं। नॉर्मन पीटर को बोलता है कि गॉब्लिन उस पर हावी हो चुका है और उसने सारे गलत काम करवाए हैं और वो पीटर से माफी भी मांगता है। लेकिन तब तक उसका दूसरा अवतार अपने ग्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को तैयार कर रहा होता है ताकि वो पीटर पर पीछे से वार कर सके। यहाँ पर पीटर अपने स्पाइडर सेंस से उस खतरे को महसूस कर लेता है और एकदम सही टाइम पे वो अपने पीछे से हट जाता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन खुद अपने ही ग्लाइडर से मारा जाता है। इसके बाद पीटर नॉर्मन का गॉब्लिन सूट उतार के उसकी बॉडी उसके घर पे ले जाके रख देता है। लेकिन नॉर्मन ने मरते वक्त उससे कहा था कि वो उसकी असलियत किसी और को ना बताए। यहाँ पर हैरी को ये तो नहीं पता चलता कि उसके पिता ही ग्लोबल हैं, लेकिन वो स्पाइडरमैन को उनकी लाश वहाँ पर रखता देखकर वो ये मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। बाद में नॉर्मन का फिर नल होता है। उसमें हैरी ये कसम खाता है कि वो अब स्पाइडरमैन से बदला लेगा। दूसरी तरफ मैरी आकर पीटर से ये कहती है कि भले ही स्पाइडरमैन ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो प्यार पीटर से ही करती है क्योंकि उसने हमेशा ही से ही उसका ख्याल रखा है। हालांकि पीटर भी उससे प्यार ही करता था, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता था कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से मैरी मुसीबत में पड़ सकती है। इसकी वजह से वो मैरी से दूर हो जाता है और स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभाने में लग जाता है। और इसी तरह से स्पाइडरमैन सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।